ये पापी पनौती तक तो ठीक है, अब ये तेजस पे पहुंच गए, क्या और इशू नहीं है क्या विपक्ष के पास बात करने के लिए? आप बताइए, बहस में तो महंगाई पे बात नहीं होती है। अनुराग भदौरिया जी भी है, मेरे को बोलते हैं कि महंगाई, मैं कह रहा हूं करो, फैक्ट्स लाओ, विपक्ष को फैक्ट्स लाने चाहिए। लेके आए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था कि हर एक गांव तक बिजली पहुंचेगी, वो कह रहे नहीं पहुंची, ये रहे फैक्ट्स। उन्होंने कहा था सड़क पहुंचेगी, नहीं पहुंची, और अगर पहुंची है तो फिर चुप हो जाए। लेकिन ये पापी पनौती, तेजस गिर जाएगा, ये हो जाएगा, ये विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाएगा, इस सब से जनता को क्या मतलब और क्या फायदा? ये कैसी राजनीति? देखिए ऐश्वर्या जी, दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होती है। और ये इशू भी उठाए जाते हैं। ये इशू ही उठाए गए जिसकी वजह से हिमाचल का जो नतीजा आया, जो कर्नाटक का नतीजा आया, उनमें ये इशू थे। और जो अभी चुनाव हुए हैं और जिनमें अभी 30 तारीख को मतदान है तेलंगाना में, इनमें भी ये इशू है। ये तो माइनर 1-2 बार उठाए हुए बातें हैं। इनको इस तरह से कहना कि साहब जैसे ये मेजर इशू है पनौती का, और ये सारी राजेंद्र जी बना दिया गया है। नहीं, ये यू आर बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट जब आप कहते हैं कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जी, ये जब अपनी बात पूरी कांग्रेस के बड़े नेताओं के भाषण सुनिए, चाहे आप भाजपा के बड़े नेताओं के भाषण सुनिए, ये बड़े इशू कतई नहीं है। उनके भाषणों में दूसरे इश्यूज हैं जिन पर बात होनी चाहिए, और उन पर बात होती नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया जिस तरह से ट्रोल आर्मी दोनों तरफ से चलती है, और वो उन चीजों को आगे बढ़ा देती है। लेकिन मेरा मानना है कि महंगाई का इशू, रोजगार का इशू, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का इशू, ये सारे इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर बात हो रही है। और यही वजह है कि सारी पार्टियां इन सारी चीजों को छोड़ करके जब मतदाता के पास जा रही हैं, तो वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके जा रही हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो महंगाई को समझ रहे, दोनों पार्टियां समझ रही हैं। अगर एक पार्टी कहती है हम 450 का सिलेंडर देंगे, तो दूसरी पार्टी कहती है हम 400 का देंगे। तो ये तो इशू है ना, और ये पार्टियां भी समझ रही हैं। तो इसलिए जमीन पर दरअसल जो चीजें हो रही हैं वो कुछ और हैं, और हम लोग जिन पर बात करते हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर बात होती है, वो कुछ और है। और वो कौन फैला रहा है, वो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो ट्रोल आदमी जिनको हम लोग कहते हैं, वो लोग इन इश्यूज को इनमें हवा भरते रहते हैं और फैलती रहती है, और इन पर इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर होती रहती है। लेकिन वोटर्स के बीच में बड़े इशू यही है। महंगाई बड़ा इशू है, बेरोजगारी बड़ा इशू है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बड़ा इशू है, ये सारे इश्यूज। और इन पर दोनों पार्टियां, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, आप मध्य प्रदेश में देखिए कितनी सोशल वेलफेयर स्कीम शिवराज सिंह चौहान लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? क्योंकि कांग्रेस सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही है, और उसको कर्नाटक में वो चीज दिखाई दी है। तो उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही है। आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ, आप देखिए कि तेलंगाना में किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह की चीजें हो रही हैं। सब जगह जमीन पर इश्यूज पे बात हो रही है, जनता के इश्यूज पे बात हो रही है। और मैं तो मानता हूं कि ये इलेक्शन बहुत दिन बाद, 10 सालों में पहली बार इस तरह के इलेक्शन देखे जा रहे हैं, जिनमें दोनों पार्टियां इश्यूज पर बात कर रही हैं, इश्यूज पर लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं। इतना इंटरेक्शन इश्यूज पर इससे पहले के विधानसभा चुनावों में नहीं देखा गया। इमोटिव इश्यूज होते थे, डिविसिव इश्यूज होते थे, गाली गलौज ज्यादा होता था। इस बार गाली गलौज उतना नहीं है। अनुराग